के कामराज के कामराज कुमारस्वामी कामराज चाहते तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बन सकते थे, मगर उन्होंने पहले लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी के पीएम बनाया। उन्हें किंग मेकर यूं ही नहीं कहा जाता। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के सामने सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तब वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई के मन में पीएम बनने की आकांक्षा हिलोर रही थी। पार्टी के भीतर भी देसाई की पकड़ मजबूत थी, मगर उनके दावों को फेल कर दिया कि कामराज जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अधिकतर कांग्रेसी चाहते थे कि कामराज ही प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी का फिट रहना जरूरी है। कामराज ने कहा कि सबकी सहमति से नेता चुना जाए। देसाई के पास कांग्रेस कार्य समिति में उतनी ताकत नहीं थी। कामराज का प्लान काम कर रहा गया। संसदीय पार्टी और मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद कामराज ने नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के जिम्मे देश का भार सौंपने का फैसला किया। 2 साल बाद कामराज ने कुछ ऐसा किया कि जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला किंग मेकर कहा जाने लगा। आज कामराज की 119वीं जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री के तशक्कंद में रहस्य परिस्थितियों में निधन के बाद एक बार फिर कांग्रेसियों के कामराज से पीएम बनने का कहा, मगर कामराज की नज़रें भविष्य पर थी। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की सबसे योग्य उम्मीदवार है। उनकी नज़र में इंदिरा नौजवान थी और जोश से भरी हुई थी। उनमें सारी बातें थी जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठीक से प्रोजेक्ट कर सकती थी। मोरारजी देसाई को दूसरी बार हाथ से कुर्सी जाते देखना बिल्कुल रास नहीं आया। शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई, मगर कांग्रेस संसदीय पार्टी ने इंदिरा को चुना। उन्हें इंदिरा से 186 वोट कम मिले। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू की विदेशी नीति सवालों के घेरे में थी। ऊपर से वित्त मंत्रालय संभाल रहे देसाई ने जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। कांग्रेस के साथ घटने लगी। 1963 में लोकसभा के 3 उपचुनाव हुआ और तीनों में कांग्रेस हार गई। ऐसे में कामराज ने एक योजना जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी। उनका सुझाव था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सरकार में अपने पद छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। इस योजना को कामराज योजना कहते हैं। हालांकि कांग्रेस के कई नेता इस योजना के नाखुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन्हें साइकिलिंग करने के लिए है। खैर, प्लान को पार्टी ने मंजूरी दे दी और यह लागू भी हो गया। सबसे पहले गांधी जयंती के दिन 1963 में कामराज ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। उनके अलावा बिजू पटनायक और उसके पटेल सहित 6 मुख्यमंत्री और मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और लाल बहादुर शास्त्री सहित 6 मंत्रियों ने अपने पद छोड़े थे। सभी पार्टी के काम में लाए गए। कुमारस्वामी कामराज ने 1954 में मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री का काम संभाला। वह आज़ाद भारत के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, मगर मद्रास में अगले 9 साल के उनके कार्यकाल को प्रशासन के बेहतरीन दौर के रूप में देखा जाता है। कामराज के नेतृत्व में मद्रास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। मुख्यमंत्री होने के बावजूद कामराज बड़ी सादगी से रहते थे। सीएम होने के नाते उन्हें जेड लेवल की सुरक्षा मिली हुई थी और जो उन्होंने लेन से मान कर दी। वह कहीं दौरे पर जाते तो सुरक्षा में केवल पुलिस का एक पेट्रोल व्हीकल चलता था। उनके गृहनगर में घर तक डायरेक्ट पानी का कनेक्शन दिया गया था, जो उन्होंने फौरन हटा दिया। तब कामराज का निधन हुआ तो उनके पास केवल 130 रुपये, 2 जोड़ी चप्पल, 4 शर्ट और कुछ किताबें थी।